प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से इस दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने मैं आया हूँ और इस बात को हम समझेंगे कि आज के मसीह समाज में आज एक विशेष सेवा, एक विशेष विंग, एक अलग से एक विंग शुरू हुई है और वो है हीलिंग मिनिस्ट्री विंग। आप कहेंगे कि ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि हीलिंग तो हमें परमेश्वर के वचन में मिलती, बिल्कुल मिलती है और मैं हीलिंग के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी चंगा हुआ, आप भी चंगे हो और बहुत से भाई-बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए हैं। लेकिन बाइबल के अंदर अगर हम देखें, परमेश्वर के वचन के अंदर अगर हम देखें, तो जो हीलिंग मिनिस्ट्रीज़ है, जो हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू हो गई हैं आजकल, जो अलग-अलग जगहों पे चल रही हैं, क्या बाइबल में यीशु मसीह के 12 प्रेरितों ने या स्वयं खुद यीशु मसीह ने इस हीलिंग मिनिस्ट्री को शुरू किया था? या कोई अलग से एक हीलिंग मिनिस्ट्री चली थी? या कुछ क्रूसेड्स केवल स्पेसिफिक हीलिंग के हुए थे? नहीं, बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। मैं फिर कहूँगा, मैं चंगाई के विरोध में नहीं हूँ। डेफ़िनेटली प्रभु के नाम से हमें चंगाई मिलती है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ऐसा बताता है। इसलिए मैं कुछ वचन आपके साथ पढ़ूँगा और फिर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 26वें पद के अंदर लिखा है, या परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ। यानी परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें चंगा करूँगा। वहीं यदि आप जाएँ मरकुस की पत्री को अगर आप खोलें, मरकुस के सुसमाचार को अगर आप खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि मरकुस के 16 अध्याय के अंदर लिखा है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएँगे। यानी जो विश्वास कर रहे हैं, ये उनके लिए लिखा है। कहीं बाइबल आपसे ये नहीं कह रही कि तुम जब बीमारों को चंगा करोगे, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम इस तरह से क्रूसेड चलाओ, स्पेसिफिक नेम से इस तरह की सेवा चलाओ, या तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखो और यदि वो चंगे हो रहे हो तो लगातार इस तरह की सेवा और मिनिस्ट्री करो। मैं फिर दोबारा आपसे ये कहूँगा कि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन क्या यीशु मसीह का वचन हमें इस बात के लिए कह रहा है कि हम स्पेसिफिक इस तरह की सभाओं को करें, इस तरह की चीज़ों को रखें? नो डाउट, अगर आपके पास कोई बीमार आ रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में से कोई बीमार हो, याकूब की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं, तो तुम उनके पास जाओ और तेल के द्वारा उसके ऊपर, बीमार के ऊपर उसको लगाओ और वो चंगा हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसा होगा, क्योंकि प्रभु का वचन आपसे हमसे कह रहा है। जो वचन कह रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ, जो वचन कह रहा है वो हमें करना है, लेकिन जो वचन से बाहर आपके कानों में आ रहा है, वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं है प्रियो। इसलिए मैं देखता हूँ कि हमेशा लोग इसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। कल भी मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, घोषणाएँ हो रही हैं, चंगाई को लेकर आप ऐसा करें, इस चीज़ को लेकर आप ऐसा करें, इन बातों को लेकर आप ऐसा करें, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? लेकिन मेरा कहना ये है, प्रभु के वचन के अनुसार, ठीक है, आप चंगे हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या? उस क्रूसेड के बाद क्या? वो लोग चले जाएँगे? क्या बीमारी दोबारा नहीं आएगी? क्या तकलीफ़ दोबारा नहीं आएगी? क्या चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी? हम कहेंगे नहीं ब्रदर, मेरी बहुत सी बहुत अच्छी, मेरे पास भी गवाही है। मैं भी चंगा हुआ, लेकिन प्रभु ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा। लेकिन कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आपके मेरे जीवन में आएँगे प्रियो। लेकिन उद्धार का क्या? उस चंगाई के बाद, उस सभा के बाद, या उस चीज़ों के बाद आपके उद्धार का क्या? आपके जीवन का क्या? इसलिए मरकुस के 16 अध्याय 20 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ-साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आगे लिखा है आमीन। यानी वचन को दृढ़ करता रहा। आपने चंगाई पाली, आप स्वस्थ हो गए, अच्छी बात है। लेकिन यदि वचन आपके अंदर नहीं बना रहा, तो वो उस पथरीली भूमि के समान होगा कि वो जड़ नहीं पकड़ेगा और वो वहीं समाप्त हो जाएगा। मैं लौट कर वहीं आ रहा हूँ, चंगाई है, लेकिन स्पेसिफिक वो चीज़ें जो आप और मैं कर रहे हैं, केवल वहीं फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या? यहाँ लिखा है उसके बाद क्या हुआ? वो अद्भुत कामों को, चिन्हों को करते रहे और वचन को साथ-साथ वो दृढ़ करते रहे। उस वचन को दृढ़ करें। जब वचन, जो कैसे होगा? वचन किससे होगा? सुनना मसीह के वचन से होगा। जब वो वचन आपके अंदर जाएगा, रोमियो 10:17 के अनुसार, जब वचन आपके अंदर होगा, वो चीज़ आपके अंदर बनी रहेगी। जब वचन आपके अंदर होगा, वो चीज़ आपको आपको और निखारेगी, आपके आत्मिक जीवन को निखारेगी, क्योंकि उद्धार ही आपके जीवन का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। क्या लाज़र दोबारा ज़िंदा होने के बाद क्या नहीं मरा? क्या हम बीमार होने के बाद और चंगा होने के बाद हम दोबारा ठीक नहीं हुए? क्या हम दोबारा बीमार नहीं हुए? सब कुछ हुआ।
लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपसे कहूँगा कि आप उस वचन की ओर बढ़िए, परमेश्वर के वचन के आईने में देखिए और सोचिए, ठहर कर सोचिए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम में हम अद्भुत कामों को देखते हैं। लेकिन जब हम रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं ना प्रियो, वहाँ पर हम क्या देखते हैं? एथिकल बातें देखते हैं, जीवन की बात देखते हैं, उद्धार को देखते हैं। पूरे प्रकाशित वाक्य में क्या चंगाई की बात हुई? क्या पूरी पत्रियों में चंगाई की बातें हुई हैं? क्या पौलुस लगातार चंगाई की बात करता रहा? पौलुस ने अद्भुत चिन्ह दिखाए, पौलुस के साथ ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन पौल ने उस चीज़ों को प्रमोट नहीं किया, पौल ने जीवन को प्रमोट किया और उस जीवन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। इस बात में प्रभु आपको आशीष दे, इन बातों के द्वारा आप प्रभु में बढ़ते चले जाएँ और प्रभु की महिमा करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।